नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण भी हैं। शादी ब्याह का सीजन है और जो चमक दमक है उसमें कहा जाता है कि सोने चांदी की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। शादी ब्याह में सबसे ज्यादा जो कोशिश होती है किसी भी परिवार की, दोनों परिवारों की ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो दूल्हा दुल्हन को सोना चांदी जो है वो दिया जा सके। चांदी का अहम रोल अब कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो दाम है वो पहले कहिए कि आसमान छू रहे थे, अब आसमान को छूते हुए भी वो उसे पार कर गए हैं। दरअसल जो चांदी साल की शुरुआत में 80-85 हजार पर ट्रेंड कर रही थी, वो अब साल के अंत तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 2 लाख के आंकड़े को छूने के लगभग करीब यहां पर पहुंच चुकी है। क्या इसके पीछे कारण है, क्या इसके पीछे वजह है और क्या आम आदमी की पहुंच से भी जो चांदी है वो सोने की तरह अब दूर होने वाली है, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे वरुण से। वरुण, हम लगातार देख रहे हैं कि जो चांदी की रफ्तार है वो सोने से भी तेज अब कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे क्या वजह दिख रही है? देखिए, जो रिपोर्ट्स हमारे पास में हैं सुमित, वो ये बता रही हैं कि गोल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो गोल्ड आज $4,236 प्रति औंस पर है। सिल्वर की मैं बात करता हूं तो $62.45 प्रति औंस पर है। सिल्वर का अगर हम भारतीय मुद्रा में बात करें तो 1,92,529 रुपया सिल्वर थोक मार्केट में आज सिल्वर की कीमत रही है। जब मैं बात करता हूं रुपये की, तो रुपया जो है आज डॉलर के मुकाबले उसकी कीमत हो गई है 90 रुपये 29 पैसे। ये कई ऐसे फैक्टर हैं जो हमें ये दिखा रहे हैं कि चांदी लगातार ऊपर जा रही है, चांदी के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। साल की जब हम शुरुआत की बात करते हैं, शुरू के ट्रेंड देखते हैं, तो चांदी बहुत महंगी नहीं थी, चांदी आम इंसान खरीद पा रहा था। लेकिन आज जब हम ये देख रहे हैं कि चांदी तकरीबन 2 लाख हो गई है, तो गरीब आदमियों के लिए अपनी बेटी की शादी में चांदी खरीदना भी कठिन होता जा रहा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कि चांदी की कीमत आखिर बढ़ क्यों रही है। तो चांदी की कीमत कई वजहों से बढ़ रही है, ये हमें समझना होगा। जिसमें से पहली जो बड़ी वजह है वो है चांदी का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल। चांदी जो है कई चीज़ों में काम आती है। चांदी जो कई तरीके की उद्योग धंधे हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। जितना ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि ईवी का प्रचार प्रसार हो रहा है, ईवी लगातार बढ़ रही है, जो नए तरीके के चिप मार्केट के अंदर आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर मार्केट के अंदर आ रहे हैं, कहें कि सोलर का जो प्रसार हो रहा है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं, तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें चांदी का खपत बढ़ गई है। और जब जब कहते हैं कि जब जब जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तब तब दाम जो हैं सुमित वो बढ़ जाते हैं। आज जब हम सोने की बात करते हैं वहाँ कमोबेश यही स्थितियां हैं कि वहाँ डिमांड है ज़्यादा और सप्लाई है कम। यह चांदी में भी यही हो रहा है। चांदी की जो डिमांड है पहले थी केवल मैं कहूँ आभूषण बनाने के लिए, लेकिन अब चांदी की जो डिमांड है न केवल आभूषण बनाने के लिए है, बल्कि उद्योग धंधों में भी चांदी की मांग लगातार बनी हुई है। दूसरी जो चांदी की कीमत बढ़ने की बहुत बड़ी वजह है वो है डॉलर का लगातार ऊपर जाना और रुपये का लगातार नीचे जाना। ये एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए क्या है कि चांदी हमारे देश में जितनी होती है, जितनी हम निकाल पाते हैं वही है। चांदी को हमें मंगाना पड़ता है बाहर से, सोने को भी हम बाहर से ही मंगाते हैं। तो होता क्या है कि जब जो डॉलर है उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं और रुपये की कीमत गिर जाती है, तब यदि हम कोई भी चीज़, चांदी तो छोड़िए, ब्रेड भी, मैं कहूँ पेंसिल भी, अगर आप विदेश से लेंगे तो उसके बदले आपको चुकाना पड़ेगा डॉलर। और डॉलर यदि आप चुकाते हैं और डॉलर की कीमत बढ़ी हुई है तो आपको रुपया ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा उसके लिए। यानी वो जो पूरा भार होता है वो पड़ता है आम आदमी के ऊपर। तो इस मामले में भी तकरीबन ऐसा ही हो रहा है। रुपया जितना नीचे जा रहा है, डॉलर जितना ऊपर जा रहा है, चांदी के दाम उतना रॉकेट होते जा रहे हैं। तीसरी जो एक बड़ी चीज़ है, वो लोग अब चूंकि सोने में निवेश नहीं कर पा रहे, सोना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो अब लोग निवेश कर रहे हैं चांदी में। अब सवाल यहाँ सुमित एक ये भी आ जाता है कि क्या चांदी नया सोना बन गई है? क्या चांदी नया तेल बन गई है, क्रूड बन गई है? तो मैं कहूँगा हाँ, तकरीबन ऐसा है। जो चांदी के दाम हैं वो लगातार न केवल बढ़ रहे हैं, बल्कि आने वाले वक्त में चांदी के दाम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये अमर उजाला नहीं कह रहा, ये तमाम रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं। जो तमाम रिसर्च आ रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं। सुमित एक चीज़ और, जो एक और धातु है जिसके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं वो है तांबा। तो तांबा जो है उसका भी चूंकि कहें कि जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है,
दूसरा, जो निवेशक हैं वो इस वक्त तांबे में भी मैं कह रहा हूं कि काफ़ी निवेश कर रहे हैं। जैसा निवेश चांदी में किया जा रहा है, ऐसा ही निवेश तांबे में भी किया जा रहा है, और जो तांबे के दाम हैं वो भी बढ़ते हुए हमें लगातार दिखाई दे रहे हैं। चांदी के दाम, सोने के दाम और उसके बाद तांबे के दाम। तो अगर आप निवेश के लिए चांदी में निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त कोई शादी ब्याह के लिए चांदी खरीद कर रखना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल खरीदने और बेचने का काम करते हैं कि आज खरीदा कल बेचा टाइप का, तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। चांदी में सब्र करना होगा आपको। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना होगा आपको, तभी आपको कुछ वहां पर फायदा होता दिखाई देगा। बिल्कुल। अभी जो स्थितियां हैं इसमें आपको क्या लग रहा है कि जो अभी दाम है जो हमने एक साल के अंदर देखे हैं, जो लगभग दोगुने से भी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, तो क्या अगले साल में इस तरीके का भी ट्रेंड की उम्मीद है? जी बिल्कुल। देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं, कम से कम जो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, वो तो यही कह रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि हाँ, चांदी लगातार ऊपर जा रही है और लगातार ऊपर जा सकती है। न केवल चांदी के लिए बल्कि सोने में भी यही ट्रेंड अभी जारी रह सकता है। कहीं फिलहाल ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये जो डिमांड है ये घटने वाली है और ये जो महंगाई है ये कम होने वाली है। देखिए सुमित, दो चीज़ें हमें यहाँ ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे पूरी दुनिया के अंदर भू राजनीतिक स्थितियां हैं, जैसे पूरी दुनिया के अंदर हालात बने हुए हैं, जैसे लोगों का जो भरोसा है वो करेंसी पे कम होता हमें दिखाई दे रहा है, जैसे हमें लोगों का जो भरोसा है वो पूरी दुनिया में हमें ये बता रहा है, दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा परेशान है। निवेशक ये नहीं समझ पा रहे कौन से मार्केट में निवेश करें। निवेशक ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें कौन से शेयर में निवेश करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में निवेशक जो है वो निवेश करता है सोने में, निवेशक निवेश करता है चांदी में या ज़मीन में। चूंकि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है, अगर कभी युद्ध की परिस्थिति होती है, अगर कभी परेशानी की स्थिति पैदा होती है, तो आप ज़मीन को अपने साथ लेकर भाग नहीं सकते। लेकिन अगर आपको भागना पड़ जाए तो आप सोना और चांदी लेकर अपने साथ चले जाते हैं। तो अमूमन जो निवेशक होता है वो उस तरीके से विचार करता है कि अगर कभी बुरी परिस्थिति आई तो मैं क्या करूंगा, तो वो अपने पास सोने और चांदी को रखा करता है। वैसे भी ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 15% सोना है और कुछ प्रतिशत आपके पास चांदी भी है, तो ये बड़ा अच्छा निवेश माना जाता है। हालांकि देखिए, कहीं से कहीं तक पूरी दुनिया में चाहे जो हो, आपको नहीं दिखाई दे रहा कि बाजार डूब रहे हैं, ऐसा कहीं कोई संकेत नहीं है। ऐसा कहीं कोई संकेत नहीं है कि अर्थव्यवस्थाएं खतरे में हैं। हाँ, हमें करेंसी में उलटफेर ज़रूर दिखाई देता है यहाँ पर, क्योंकि जो डॉलर है वो इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है जो निर्णयों के ऊपर टिका हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के। बिल्कुल। और डॉलर को लेकर जो एक विश्वास था पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका को लेकर जिस तरीके का विश्वास था, उसमें भी एक कमी कहीं ना कहीं आई है। और इसीलिए जो डी डॉलराइजेशन की शुरुआत यहाँ पर देशों की तरफ से की गई है, उसका भी एक बड़ा असर है। इवन देखिए, जो भी खरीद फरोख्त अब लोग कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी मुद्रा में खरीद फरोख्त करें। डी डॉलराइजेशन की बात लंबे वक्त से चल रही है सुमित, और जो डॉलर है उसके वर्चस्व को चुनौती तो मिल ही रही है, लेकिन अभी भी डॉलर का जो वर्चस्व है वो हमें कम होता फिलहाल नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि डॉलर के प्रति अविश्वास पैदा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां इसकी बहुत बड़ी वजह हैं। बिल्कुल। और पिछले कुछ वक्त में वो विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं उस डॉलर पर असर डाल रहा है, और जिसकी वजह से जो पूरी दुनिया है उसमें जो निवेशकों का जो विश्वास है वो भी कहीं ना कहीं मार्केट से हटकर लगातार अब गोल्ड और सिल्वर पर जाता हुआ दिख रहा है, जिसका जो असर है वो सीधे तौर पर उन लोगों पर पड़ रहा है जो आजकल शादी विवाह के वक्त में लगातार सोने और चांदी में उसकी जो खरीद है वो यहां पर कर रहे हैं। वो इसलिए आपकी जेब पर इसका भार पड़ता हुआ दिख रहा है। वरुण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।